स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स कार्डा में फिर सबसे भी कई बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग को देखा था वैदिक सभ्यता के बारे में, देखे थे कि ऋग वैदिक काल कौन सा होता है या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के बाद आप जा करके उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये प्राचीन इतिहास का दूसरा नंबर टॉपिक जैन धर्म को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में और हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि आपका सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का चर्चा किया जाएगा तो जैन धर्म का उद्भव की बात किया जाएगा कि जैन धर्म का जो उद्भव हुआ था वह किस देश में हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था, तो वह भारत में हुआ था। जैन धर्म का उद्भव कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। अब जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ऋषभ देव संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन करके आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। वास्तविक संस्थापक की जो ही चर्चा होगी तो वहां पे आप ऋषभ देव लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको वहां पे लगाना होगा वास्तविक संस्थापक में महावीर। अब कहिएगा कि तो महावीर और ऋषभ देव में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में डिफरेंसेस की बात किया जाए तो जैसे मान लिया जाए कि मैं किसी एक कंपनी को मैं स्थापित करूं और वह कंपनी क्या हो जाए, डूब जाए या उसका स्थिति जो है वो खराब हो जाए और मेरा जो फिर से मेरा भाई क्या करे, उसको इस कंपनी को क्या करे, मेरा भाई या कोई भी व्यक्ति उस कंपनी को फिर से वास्तविक रूप से खड़ा करता है यानी रनिंग पीरियड में ले आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसको रियल फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर के तौर पे मैं कंपनी को स्थापित करता हूं तो फाउंडर यानी संस्थापक तो मैं खुद हूं, लेकिन वह कंपनी हमसे डूब गया या खराब स्थिति में चल रहा है, लेकिन फिर से कोई उसको वास्तविक रूप में ले आता है यानी अच्छी स्थिति में कंडीशन में ले आता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक उसको कहेंगे। तो वही यहाँ पे बात हुई है। वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो महावीर, और संस्थापक की बात किया जाएगा तब ऋषभ देव होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में तीर्थकर का उल्लेख है। जैन धर्म में कितना तीर्थकर, तो 24 तीर्थकर का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, कहीं तीर्थकर कहीं तीर्थंकर भी दे देता तो बात एक ही है, यानी 24 तीर्थकर का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा इसमें प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाएगा, प्रथम तीर्थकर की बात किया जाएगा तब कौन है, ध्यान रखिएगा ऋषभ देव ही है। ध्यान रखिएगा प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव से एक और क्वेश्चन बन करके आता है, क्या बनता है, यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सांड था। का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। अब ऋषभ देव की जन्म की चर्चा किया जाएगा कि ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु का बात किया जाएगा तो कैलाश पर्वत पे इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद इनका पुत्र का नाम कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ऋषभ देव का पुत्र का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा गोमतेश्वर बाहुबली इनके यानी पुत्र का नाम था, गोमतेश्वर बाहुबली। उसके बाद ध्यान रखिएगा 23वें तीर्थंकर। ध्यान रखिएगा जो तीर्थकर का उल्लेख मिलता है मैं सभी को आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, या जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन बनता है तो उसको इस वीडियो में आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 23वें तीर्थकर की बात किया जाएगा तो पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ जिनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प था। सर्प क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि कौन से ऐसे जैन धर्म के तीर्थकर थे जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था या सर्प था, यानी 23वें तीर्थकर का उल्लेख जो होता है यानी क्वेश्चन हाथ लगाएंगे या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, तो सर्प था। उसके बाद इनका जन्म का चर्चा बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है कि इनका जो जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो काशी या वाराणसी दोनों एक ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके पिता की चर्चा किया जाएगा कि यानी पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा अश्वसेन। अश्वसेन जो काशी के राजा थे, समझिए इनके पिता का अश्वसेन जो काशी के राजा थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति का बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा सम्मेघ पर्वत। सम्मेघ पर्वत या ध्यान रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी भी देता है। ध्यान रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति में सम्मेघ पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी उसी को कहा जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन बन करके आता है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस धर्म से संबंधित है, तो उसको हम लोग जैन धर्म लगाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
वहीं अगर द्वितीय अगर तीर्थकर की अगर बात अगर किया जाएगा कि द्वितीय तीर्थकर कौन थे, तो अजीतनाथ थे। ध्यान रखिएगा, द्वितीय जो तीर्थकर थे कौन थे, अजीतनाथ थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था, समझे। द्वितीय जो तीर्थकर थे अजीतनाथ थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 22वें तीर्थकर के उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो 22वें तीर्थकर से आता है। तो 22वें तीर्थकर कौन थे, अरिष्टनेमी थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था जो शंख था। ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रतीक चिन्ह था जो शंख था। उसके बाद हम लोग 24वें तीर्थकर की बात हम लोग करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक के पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी 24वें तीर्थकर कौन हुए, महावीर हुए। तो महावीर 24वें तीर्थकर हुए। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि महावीर कैवें तीर्थकर हुए, यानी 24वें तीर्थकर हुए या आखिरी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर कौन थे, तो यानी महावीर ही थे। उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह का अगर चर्चा किया जाएगा तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके जन्म का अगर चर्चा किया जाएगा कि जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहां में हुआ, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर मृत्यु की अगर बात अगर किया जाएगा तो 468 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा कहां में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ में हुआ, तो पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर बचपन का नाम अगर पूछ दे कि जो महावीर थे इनका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। महावीर का जो बचपन का नाम क्या था, तो महावीर था। जो महावीर जो इनका नाम पड़ा है वो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वर्धमान का जो नाम पड़ गया वो महावीर पड़ा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके अगर पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और ध्यान रखिएगा कि ये किस कुल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल का बहुत बार क्वेश्चन आया कि किस कुल से संबंधित है, तो ज्ञात्री कुल से संबंधित है। उसके बाद ध्यान रखिएगा इनके माता के नाम अगर पूछा जाएगा कि माता का नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला था। और ये कौन थी, यानी जो महाराजा जो चेटक था इनकी बहन थी त्रिशला। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पत्नी की अगर बात अगर किया जाएगा तो महावीर का जो पत्नी का नाम था जो क्या था, तो यशोदा इनके पत्नी का नाम था। उसके बाद अगर पुत्री का नाम अगर पूछा जाएगा कि महावीर के जो पुत्री का नाम जो था वो क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शिनी पुत्री का नाम था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग गृह त्याग की घटना की अगर बात अगर किया जाएगा कि जो महावीर को जो गृह त्याग जो किए थे वो कितना वर्ष की अवस्था में किए थे, ज्ञान प्राप्ति हुआ कब हुआ, ये सब अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो यानी अगर गृह त्याग की घटना की अगर बात अगर किया जाएगा तो 30 वर्ष की आयु में महावीर क्या किए थे, तो गृह त्याग किए थे, यानी घर छोड़ करके चले गए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की अगर बात अगर किया जाएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद हुआ था, तो 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहां हुआ था, तो ये जिरिम्भीक गांव में हुआ था। कहां हुआ था, तो जिरिम्भीक में। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो जिरिम्भीक में हुआ था। किस नदी के तट पे हुआ था, तो रिजु पालिका नदी के तट पे हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पे हुआ, तो रिजु पालिका नदी के तट पे हुआ था। उसके बाद वृक्ष का भी क्वेश्चन आता है कि किस वृक्ष के नीचे बैठ करके जब तपस्या किए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जिरिम्भीक गांव में, यानी स्थल का नाम जिरिम्भीक हो जाएगा, रिजु पालिका नदी के तट पे, और साल वृक्ष के नीचे इनको 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर उपदेश एवं शिक्षा की अगर बात अगर किया जाएगा कि प्रथम जो उपदेश दिए थे तो कहां में दिए थे, पहला क्वेश्चन तो ये बनता कि कहां में दिए थे, तो ये राजगृह में दिए थे। प्रथम उपदेश कहां में दिए थे, तो राजगृह में दिए थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके जो प्रथम जो शिष्य थे वो कौन थे, तो जमाली या जामिल दोनों देता है। ध्यान रखिएगा, जामिल या जमाली जो इनके क्या थे, तो ये दामाद थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी अनुजा प्रियदर्शिनी का जो विवाह हुआ था वो इसी के साथ हुआ था। जामिल या जमाली इसको बोला जाता है। तो यानी प्रथम शिष्य यही था। उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रथम जैन भिक्षुणी का भी चर्चा आया है। तो प्रथम जो जैन भिक्षुणी का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो वो कौन थी, चंपा। ध्यान रखिएगा, चंपा थी। और चंपा कौन थी, जो नरेश दाहिवान थे उनके पुत्री का नाम क्या था, चंपा। और यह जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि महावीर ने अपने जो शिष्य थे उसको कितने गंधर्वों में बांटा था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे, 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे महावीर अपने शिष्यों को। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 5वां महाव्रत, ध्यान रखिएगा
इसमें 5 महाव्रत था, 4 तो दिया गया था वो ऋषभ देव के द्वारा दिया गया था, अब 5वां जो दिया गया था वो किनके द्वारा, तो महावीर के द्वारा 5वां दिया गया था, यानी महाव्रत के रूप में। तो यानी 5वां महाव्रत जो महावीर के द्वारा दिया गया था वो कौन सा था, ब्रह्मचर्य। लेकिन पहले जो गुरु थे यानी जो ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं, वो कितना दिए थे, तो 4 शिक्षा पहले से दे दिए थे। क्या क्या था, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, उसके बाद अपरिग्रह था। ये जो दिया गया था, चारों जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ऋषभ देव के द्वारा दिया गया था। बाकी जो 5वां जो जुटा वो ब्रह्मचर्य जो जोड़ा गया था वो किसके द्वारा, तो महावीर के द्वारा जोड़ा गया। और इसका नाम क्या दिया गया, 4 शिक्षा में 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ करके इसको जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, 5वां महाव्रत है। यानी अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन सा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, तो जैन जो साहित्य होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जितना वैकल्पीय प्रश्न में सभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको सभी पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, चर्चा होता है जैन धर्म में, जैसे एक भगवती सूत्र है, ध्यान रखिएगा भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे क्वेश्चन बनता है जैसे ये महावीर एवं जैन मुनि का वर्णन इसमें किया गया है, यानी जितने जो महावीर थे और जो जितना भी जो जैन मुनि बने हैं उनका जो जिक्र किया गया है वो किस पुस्तक में, भगवती सूत्र में इसका चर्चा किया गया है। और भगवती सूत्र एक दृष्टि से और इंपॉर्टेंट होता है कि महाजनपद का जो उल्लेख हुआ है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया है। और अगर जैन धर्म का वहां पे चर्चा अगर किया जाएगा तो जैन धर्म का जो पुस्तक है, ध्यान रखिएगा यही भगवती सूत्र में इसका चर्चा मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र जो मिलता है वो किस में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा यानी भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म का अगर कहा जाए तो आप सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर कल्प सूत्र की अगर बात अगर किया जाएगा तो कल्प सूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा भद्रबाहु। कल्प सूत्र के जो रचनाकार हैं कौन है, भद्रबाहु। और इसमें किसी का वर्णन किया गया, तो जैन धर्म के जो प्रारंभिक जो इतिहास रहा है उसका जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, तो कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु, इसमें जैन धर्म की प्रारंभिक जो वर्णन हुआ है, जो इतिहास है उसका चर्चा किया गया है। लेकिन भगवती सूत्र का अगर बात अगर किया जाएगा तो महावीर और जैन मुनि का वर्णन किया गया, यानी यह बाद में चर्चा किया गया, क्योंकि महावीर जो जैन धर्म के कैमे तीर्थकर हुए, तो 24वें तीर्थकर हुए जो सबसे आखिरी तीर्थकर हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा जैन धर्म का अगर त्रिरत्न की अगर बात अगर किया जाएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो था, यानी जैन धर्म के त्रिरत्न। क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न था, क्वेश्चन दे देगा 3-4 पॉइंट दे देगा, इसमें से एक नहीं रहेगा तो आप उसको चिन्हित कीजिएगा। यानी सम्यक तो सभी में है, ज्ञान दर्शन और आचरण आपको याद रखना है। क्या, ज्ञान दर्शन और आचरण, ज्ञान दर्शन और आचरण याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्यक तो सभी में लगा हुआ है तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिएगा आप देखते हैं हम लोग जैन संगतियां के बारे में, यानी जैन धर्म में जो संगति हुआ था, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ उसका हम लोग अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म की बात है तो जैन धर्म में भी 2 संगति हुआ है। अब संगति जो होता था उस समय का जो बैठक होता था, धर्म सभा होता था, उसको संगति के नाम से जाना जाता था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम जो जैन संगति हुआ था वो कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगति जो हुआ था कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में। और इसका जो अध्यक्षता जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, स्थूलभद्र के द्वारा इसका किया गया था अध्यक्षता, क्योंकि स्थूलभद्र क्या थे, तो ये जैन गुरु थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा दूसरा जो हुआ था जैन संगति, ये कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में हुआ, समझे। एक हमें हुआ था तो बल्लभी में हुआ था। बल्लभी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो बल्लभी गुजरात में जो हुआ था वो दूसरा जैन संगति का आयोजन किया गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका जो अध्यक्षता जो किया गया था वो किसके द्वारा, तो क्षमा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैन धर्म में कुल कितने संगति हुए, 2 संगति हुआ। पहला जो हुआ 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसका जो अध्यक्षता किया गया स्थूलभद्र। देखेंगे जैन धर्म में विभाजन को, यानी जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था इसके पीछे एक स्टोरी को माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व जब मगध में क्या हुआ था, 12 वर्षों का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उसके बाद यानी जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के जो शिष्य थे दोनों में क्या हुआ, मतभेद हो गया। जैसे वहां पे जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु क्या किए, वहां से चले गए थे कर्नाटक और बाद में आए, तो यानी स्थूलभद्र और भद्रबाहु के जो शिष्य थे दोनों में क्या हो गया, तो मतभेद हो गया। उसके बाद
दोनों में क्या होता है, तो एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। तो श्वेतांबर जो होता है दिगंबर से ज्यादा मतलब लोग अपनाए। क्यों अपनाए? क्योंकि श्वेतांबर जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, और एक दिगंबर होता है, समझिए दिगंबर जो होता है वो वस्त्र को धारण नहीं करता, यानी निर्वस्त्र होता है, समझिए। इस वजह से इसको स्त्री लोग मानने से यानी परहेज करने लगे, बहुत कम स्त्री लोग मानी, और इसको जो यानी श्वेतांबर था इसको स्त्री लोग भी मानती थी, समझिए। इस वजह से जैन धर्म जो क्या हुआ, तो श्वेतांबर ज्यादा माना गया दिगंबर के अपेक्षा में। तो अब क्वेश्चन किया जाएगा कि यानी जैन धर्म जो बांटा गया है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म जो है यानी अधिक फला बढ़ा क्यों नहीं। तो जैन धर्म का असफलता का जो मुख्य जो रीजन था, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अपेक्षा में जो जैन धर्म हुआ वो अधिक फला फूला नहीं, यानी बहुत कम लोग माने। क्यों ऐसा माने? क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया था। किसान लोग, क्योंकि उस समय जो ज्यादा लोग थे वो किसान ही थे, और किसान लोग में क्या हुए, यानी उसमें अधिक बल दिया गया। कहा गया कि हल भी आप नहीं चलाइए, क्योंकि हल जब चलाइएगा तो उससे भी कीड़ा मकोड़ा मरेंगे। इस वजह से किसान लोग कहे कि जब हम हल नहीं चलाएंगे, उपजाएंगे नहीं, तो हम खाएंगे क्या। इस वजह से किसान लोग भी क्या किए, जैन धर्म को नहीं अपनाए। इस वजह से जैन धर्म उतना फला बढ़ा नहीं। तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि यानी मौर्य काल में जैन धर्म का जो प्रमुख जो केंद्र था वो कहां था, तो मथुरा था। और एक मथुरा कला शैली भी प्रसिद्ध हुआ है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में कौन सा गंधार कला शैली है या मथुरा कला शैली है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मथुरा कला शैली है। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बौद्ध धर्म, उसमें गंधार कला शैली के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 2 तीर्थकर का बात मिलता है, यानी अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग लास्ट क्लास में ऋग्वेदिक काल हम लोग पढ़े कि ऋग्वेद में अगर चर्चा किया जाएगा कि कौन से ऐसे जैन गुरु हुए उनका जो वर्णन मिला है वो ऋग्वेद में मिला है, तो एक ऋषभ देव है, एक अरिष्टनेमी है। हम लोग यहाँ पे चर्चा भी किए कि अरिष्टनेमी कैमे गुरु है, तो 22वें गुरु है, और ऋषभ देव कैमे है, तो प्रथम गुरु है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम और जो 22वां गुरु है इनका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में भी इनका चर्चा मिलता है। तो इससे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन करके आता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। यानी क्वेश्चन किया जाएगा कि जैन धर्म जो था उसमें पूर्ण ज्ञान जो होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कैवल्य कहा जाता था उसको। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है बन करके कि महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था, उसको निर्ग्रंथ उसको कहा जाता था, निर्ग्रंथ उसको कहा जाता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भाषा की चर्चा है, यानी जैन धर्म में जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो वहाँ पे जो भाषा थी वो प्राकृत उसको कहा जा सकता है। उस समय की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, या उसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको प्राकृत या अर्धमागधी। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैन धर्म में कौन सी भाषा अधिक मतलब फेमस थी, तो प्राकृत भाषा कह सकते हैं, उसको अर्धमागधी उसको कहा जाता है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आप इसे नोट तैयार कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ करके इसको नोट तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आज सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के एक बार जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।